शिवराज और सिंधिया की तरह अब वसुंधरा को बड़ा झटका देने की तैयारी में बीजेपी हाईकमान। एमपी का फॉर्मूला ही राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार में अपनाएगी बीजेपी। वसुंधरा समर्थक किसी भी विधायक को मंत्री नहीं बनाएंगे भजनलाल। राजस्थान में चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने वसुंधरा राजे सिंधिया को बड़ा झटका देते हुए उन्हें सीएम नहीं बनाया। वसुंधरा की जगह पहली बार चुनाव जीतने वाले भजनलाल शर्मा को सीएम बना दिया। भजनलाल राजनीति में नए नहीं हैं, वो बीजेपी के संगठन से जुड़े थे, लेकिन विधायक पहली बार ही बने हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ उनके रिश्ते ना तो बहुत अच्छे माने जाते और ना ही बहुत खराब। इसलिए जब वसुंधरा राजे सिंधिया ने भजनलाल के नाम वाली पर्ची खोली तो उनको भी झटका लगा था। पहला झटका तो खुद को सीएम नहीं बनाए जाने के चलते लगा था और अब दूसरा झटका बीजेपी हाईकमान की ओर से और दिए जाने के संकेत मिल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि भजनलाल के मंत्रिमंडल में वसुंधरा समर्थकों को भी जगह नहीं दी जाएगी। हाईकमान भजनलाल की सरकार में किसी भी दूसरे नेता का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं चाहता है और इसीलिए मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला राजस्थान में अपनाने की तैयारी की जा रही है। एमपी के कई वरिष्ठ नेताओं का पत्ता इस बार काट दिया गया है, जिसमें शिवराज सरकार के समय सबसे ताकतवर मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह और 9 बार के विधायक गोपाल भार्गव का नाम भी शामिल है। और अब उसी तरह से राजस्थान में भी कई दिग्गजों का पत्ता काटने की तैयारी हो गई है। ये साफ हो गया है कि जिस तरह से एमपी में शिवराज सिंह चौहान के किसी भी समर्थक को मोहन यादव के मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है, सिंधिया के समर्थकों की संख्या 1 दर्जन से घटना सिर्फ 3 दिन पर ही सीमित कर दी गई है, उसी तरह से राजस्थान में भी वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ हो सकता है। भजनलाल की सरकार में राजे समर्थकों का पूरी तरह से पत्ता काटने की तैयारी कर ली गई है, तो दूसरी ओर गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थकों को भी 1 या 2 मंत्री पद ही मिल पाएंगे। यानी दोनों ही बड़े नेताओं का कद घटाने की तैयारी पार्टी ने कर ली है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा झटका वसुंधरा राजे सिंधिया को ही लगता माना जा रहा है। दरअसल जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी के जीते अधिकांश विधायक शिवराज गुट के हैं और शिवराज गुट का होने के चलते ही उन्हें मंत्री बनाया गया है, उसी तरह से राजस्थान में बीजेपी के चुनाव जीते अधिकांश विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक हैं। दावा किया जा रहा है कि करीब 40% बीजेपी के विधायक वसुंधरा समर्थक हैं, लेकिन अब इन विधायकों के लिए मंत्री पद दूर जाता दिखाई दे रहा है। यह भी साफ है कि वसुंधरा की सिफारिश को भी हाईकमान अब ज्यादा महत्व नहीं देगा और उन्हें राजस्थान से हटाकर दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होने का विकल्प दिया जाएगा। दरअसल दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में भूपेंद्र सिंह को मंत्री बनाने की सिफारिश शिवराज सिंह चौहान की ओर से उसे हाईकमान ने नामंजूर कर दिया था, उसी तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया कालीचरण सर्राफ के नाम की सिफारिश कर रही हैं। वैसे तो कालीचरण सर्राफ को इस बार बीजेपी टिकट तक देने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वसुंधरा के सख्त तेवरों के चलते सर्राफ टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन अब उनके लिए मंत्री पद हासिल करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। दूसरे वसुंधरा समर्थकों के साथ भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। फिलहाल दावा किया जा रहा है कि राजस्थान में भी मध्य प्रदेश का फॉर्मूला अपनाया जाएगा, यानी इस बार जो विस्तार होगा उसमें अधिकांश मंत्री पद भर दिए जाएंगे। करीब 25 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। राजस्थान में सीएम सहित 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में 2 या 3 मंत्री पद भी खाली रखे जा सकते हैं। एमपी में 35 सदस्यीय मंत्रिपरिषद हो सकता है और इस समय मोहन सिंह यादव की सरकार में 31 सदस्य शामिल हो चुके हैं। एमपी में सिर्फ 4 मंत्री पद ही खाली बचे हुए हैं और कुछ ऐसा ही इस बार राजस्थान में भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।